हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजूषा स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 का 1 से 7 तक सेट देख चुके थे, जो कि बिहार पुलिस का सेट है और ज्ञान बिंदु एकेडमी का है। तो चलिए आज का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, सेट 1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो लिली फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इटली इटली है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है सफ़ेद लिली। सॉरी, इटली का है सफ़ेद लिली। ठीक है, फ्रांस का तो बताइए दे लिली। ठीक है, बांग्लादेश का वाटर लिली है राष्ट्रीय चिन्ह, वाटर लिली। भारत का क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, जापान का है गुलदाउद, स्पेन का ईगल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों का स्वर्ग किस पार्क को कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग किस पार्क को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है केवलादेव घनो नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घनो नेशनल पार्क को कहा जाता है। बात करें काजीरंगा नेशनल, तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? तो यह असम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क यह उड़ीसा में है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बात करें इसकी, तो यह विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है तो अनुच्छेद 263, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 263। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। द वर्क इज नॉट ईजी, द वर्क इज नॉट ईजी, इसका सही जवाब है काम समाप्त करना आसान नहीं है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। काम समाप्त करना आसान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? तो प्रवर्तक रहने वाले कौन है? पी.एन. भगवती, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, पी.एन. भगवती। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार का सटीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट है घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में क्या है? तो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीसी वास्तव में क्या है? तो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, माइक्रो कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत रूप में उपयोग होने वाले पीसी। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 10वां नंबर हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमाद्री है, उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कर पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो गहरा भाग प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के निचली का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब उद्गम केंद्र। भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ककरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र यह किस राज्य में स्थित है? तो क्या किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, गुजरात, ककरापारा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र ककरापार या गुजरात में, महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है। कर्नाटक में है केगा, ठीक है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कुडनकुलम, ठीक है। राजस्थान में है रावत भाटा, ठीक है। सबसे पहला है तारापुर, जो कि प्रथम आणविक केंद्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो कि तारापुर, ठीक है, प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। कह रहे निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया था, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया गया था, 19 जुलाई 1905 में। और 1906 में क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया था 1906 में। और 1907 में क्या किया था? 1907 में कांग्रेस के सूरत में अधिवेशन किया था, ठीक है, 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नील आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था बंगाल में, ठीक है। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, जो कि तिनकठिया प्रणाली से संबंधित था नील आंदोलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942, ठीक है। नेक्स्ट है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 7 दिसंबर 1941। इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट है। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण 7 दिसंबर 1941। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की राष्ट्रध्वज पृष्ठभूमि किस रंग का है? तो किस रंग का है? तो इसका सही जवाब हल्का नीला है, ठीक है, हल्का नीला। नेक्स्ट है कि डी मार्ग यूनियन से ए यूनियन बी बराबर वाट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट दिए गए सेट ए बराबर 5, 10, 15, 20 और बी बराबर 10, 20, 30, 40 हो तो ए यूनियन बी का गोला निकालने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो सर्वाधिक उपयुक्त समय है क्या? संध्या और रात्रि के बीच का। तो क्या है? गोधूली, जो कि ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर। मीराबाई किस काल की कवियत्री है? तो मीराबाई किस काल की कवियत्री है? इसका सही जवाब होगा मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका सही जवाब होगा UNDP, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है, मानव विकास रिपोर्ट संगठन, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा मानव विकास रिपोर्ट संगठन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली UNDP थी। UNDP की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि महालनोबिस समिति संबंधित है। तो महालनोबिस समिति संबंधित है तो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो शाहवादी, ठीक है, भेड़ की नस्ल शाहवादी, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, शाहवादी। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि डायनामाइट में होता है। नेक्स्ट है मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट है बरसात की बूंदों गोलाकार होती है, किसके कारण होती है बरसात की बूंद गोलाकार? तो पृष्ठीय तनाव के कारण, जो कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कांच पायरेक्स कांच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशित सदृश्य है? रमन प्रभाव प्रकाशित सदृश्य कौन सा है? तो कॉम्फर्टन प्रभाव, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल, क्षार, संतुलन एवं तंत्रिकी क्रिया में मदद करता है? तो कौन मदद करता है? इसका सही जवाब होगा सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस। तो कुकिंग गैस कौन सी है? तो कुकिंग गैस द्रव, जो कि ऑप्शन ए द्रव। ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग दे डिड यू सिंस ही वॉज द किंग द एवोर्ड संजा वाज टेक फ्रॉम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी द टेल ऑफ मिलियन सिटी, द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो कि इसका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोचिएट रिप्रोडक्शन द डेवलप्ड हिम डैश एवरीथिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑफ, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए इंग्लिश भी देखते जाएंगे, इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 36 का क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिव, जो कि ऑप्शन ए है डेसिव। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य कहाँ बनती है? रेटिना में ही बनती है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, रेटिना। ठीक है। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात तो क्या है? इसका अनुपात 2:1 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? तो मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब क्या होगा? ये लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार का होना। ठीक है, मासिक चक्र का प्रथम बार को ही मेनार्की कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 41 नंबर का मैथ। चलिए मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा स्क्रीनशॉट लेके। 41 का हो जाएगा डी, यानी कि 0। 41 का डी। 42 का हो जाएगा ए। ठीक है। 43 का हो जाएगा ए। 43 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 44, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, क्यों? क्योंकि पायरेक्स क्या है? पायरेक्स गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी मोनोम हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो मोनोम हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, कौन सी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ऑप्शन डी ग्लाइकोलिपिड्स, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए मेढक की ग्रासिक में म्यूकोसा में पाया जाता है। तो म्यूकोसा में क्या पाया जाता है? गावलेट कोसा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, गावलेट कोसा। चलिए नेक्स्ट है, किसी दिए गए धातु के तार वैद्युत प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे दिया गया है गद्यांश, जैसे हिंदी में नहीं होता है गद्यांश, उसी तरह इंग्लिश में गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़िएगा तो इसी गद्यांश से आपको ये सब बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इसको रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद देन यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
इसका सही जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवांस MMS। ठीक है, MMS जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट हिंदी हैंड सेट। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा बी, नोकिया रिसेंटली लॉन्च हिंदी हैंड सेट जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 51, यानी कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया, तो किस राज्य में विकसित किया गया, तो महाराष्ट्र जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक की आयोजन कहाँ की गई थी, तो बैठक की आयोजन कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी, वाराणसी जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मेल सही नहीं है, तो किसका मेल कह रहा है सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 53 का किसका मेल सही नहीं है, राज्य और GI टैग दिया गया है, तो इसका सही नहीं है मध्य प्रदेश जो कि ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद बिहार को मरचा चावल को GI टैग दिया गया, हिमाचल प्रदेश को कंगरा चाय का और छत्तीसगढ़ को नागरी बुर्द चाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब बदहोशी पेल्टिंग। ठीक है, बदहोशी पेल्टिंग का संबंध किससे, मध्य प्रदेश से नहीं होके जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो इसका सही जवाब होगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट है जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिक में तोड़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो विखंडन कहलाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, विखंडन। ऐसे भी तोड़ना को तोड़ना दो भाग में करना या 3 भाग में करना, विखंडन ही कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिफ्ट अल्फा त्वरण से नीचे जा रही हो, अल्फा त्वरण से नीचे जा रही, जहाँ अल्फा नहीं ए, जहाँ ए का मान गुरुत्वीय मान से अधिक हो, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्घ्य को बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, क्या है निम्नलिखित तरंग दैर्घ्य को बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, पहले बैंगनी होगा, फिर जामुनी होगा, फिर पीला होगा, फिर नारंगी होगा। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। चलिए नेक्स्ट है किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 रुपये के बराबर होगा। चलिए मैथ का सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाइएगा। ठीक है, 59 का हो जाएगा डी। ठीक है, 60 का हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब कोई भी वाक्य लिखते हैं तो लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह देते हैं। चलिए वही है। नेक्स्ट है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो अति, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है, भयानक। ठीक है, भयानक नहीं है, बाकी अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है और पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है 64 नंबर 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, 10⁻⁻6 हो जाएगा क्या, माइक्रो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, माइक्रो।
10⁻⁹ हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। 10⁻⁻ 10⁻⁹ हो जाएगा क्या, 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, सेल्यूलोज, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है किसके, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित के लिए कह रहा है क्या, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। नेक्स्ट है इंग्लिश, मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। ही इज योर फ्रेंड, तो ही इज योर फ्रेंड का बेस्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ही इज नॉट योर इनिमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया, तो इसका सही जवाब होगा 180। 180। चलिए नेक्स्ट है, हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है वह उत्प्लावन क्या होता है, जल में नीचे डूबते जाएगा तो उसका उत्प्लावन एक समान रहता है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है, प्याज उत्पादन से, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई, तो 24 जुलाई 1991, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट है कि भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जोने रे की रचना कौन किया था, तो किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह मेहता, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हम्पी नगर किन दो नदी घाटियों के बीच स्थित है, तो हम्पी नगर किन दो, तो इसका सही जवाब होगा तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच, ठीक है, तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच। नेक्स्ट है कि चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, तो मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य था आक्रमणकारियों से रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, तो किस भाषा में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, तो इसका सही जवाब होगा प्राकृत भाषा में, जो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब होगा ओडिशा, ठीक है। ओडिशा से नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें की कह रहा है कि नहीं गुजरती, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का यमोत्तर मौनक यमोत्तर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 82 डिग्री पूर्व, जो कि ऑप्शन सी है, 82 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है,
तो इसका हो जाएगा सही जवाब ओसाका, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ओसाका में सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला देशों के समय में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो इसका सही जवाब होगा भारत, चीन, यूएस एवं ब्राज़ील, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। ठीक है, बिहार विधान परिषद की संख्या 75 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है? तो निम्नलिखित इस चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है, तो चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। ठीक है, और सबसे अधिक पूछेगा तो किस में है? उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार इसमें हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। बाकी बात आंध्र प्रदेश में इससे कम है, जो कि 25 है। और गुजरात में भी इससे कम है, जो कि 26 है। और कर्नाटक में भी इससे कम है, जो कि 28 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू गिव एंड टू मीन्स 88 का कह रहा है। 88 का इंग्लिश है, इंग्लिश को भी देखते जाएगा, इंग्लिश को स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसका सही जाएगा टू एक्सप्रेसेस, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है द लाटिन वर्ड परमोफेस मीन्स, तो 89 का हो जाएगा क्या? ए फर्स्ट साइट, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इलोग्रोसिटी समटाइम्स turns out to be a future site projection. Identify the part of speech of the word present. ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं कहाँ? तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफाएं अगर पूछ देगा तो अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है। और जबलपुर में मदन महल है, जिसका निर्माण राजा मदन सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द होगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। और जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा या वार। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन, तो इसका अशुद्ध हो जाएगा क्या? नारायण, जो कि ऑप्शन डी यही अशुद्ध है। बाकी बाद ये वाल्मीकि शुद्ध है, आवश्यकता शुद्ध है, तत्कालीन शुद्ध है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में कौन सा दोष है? इसका हो जाएगा अवंती, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी बाद सब सही है। चलिए नेक्स्ट है मैथ का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना लीजिए। इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 3.5/13% लाभ। चलिए नेक्स्ट मैथ है, इसका आंसर बता रहे हैं। इसका हो जाएगा 21%, जो कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है 99, इसका ऑप्शन है 99, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 15। लास्ट है बाढ़ से डूबे वन का संबंध है, तो किससे है? तो अनूप से है। तो चलिए आज का यहाँ पे सेट खत्म होता है। चलिए अगर आपको सेट अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सेट दूसरा में।